नमस्कार बच्चों, निर्माण एकेडमी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर मैथ की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और मैथ की फाउंडेशन क्लास में जो इस समय हम टॉपिक देख रहे हैं वो है हमारा परसेंटेज का, यानी प्रतिशत हम देख रहे हैं, प्रतिशत देख रहे हैं, परसेंटेज देख रहे हैं। और जो बच्चे आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिएगा। और पुराने टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया है, तो जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर पुराने टॉपिक भी, साथ ही साथ परसेंटेज के भी हमारी 2 से 3 क्लासें हो चुकी हैं, तो उनको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं और आज की सवालों की तरफ चलते हैं। और आज का पहला सवाल लेते हैं। आज हमारा नया टाइप है, तो पहला सवाल है आज का हमारा, कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। 25% अधिक है, ठीक है। आगे कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। और इसके विकल्प हैं 10%, विकल्प हैं 10%, 20%, 20%, 40%, और डी नंबर है 16 सही 2/3%। ये विकल्प है। और जैसे उसने कहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। हम इसको देखिए, बेसिक भी देखेंगे और मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीका आपको इसमें दूंगा, बिल्कुल आसानी से हम इसको करेंगे। तो जैसे उसने कहा कि ए है और बी है, ठीक है। जो ए की आय बी की आय से कितनी अधिक है, 25% अधिक है, तो अगर हम बी की 100 करेंगे तो ए की कितनी हो जाएगी, 25% अधिक, यानी 125 हो जाएगी, ठीक है। अब कह रहा है जो बी की आय है ए की आय से कितनी कम है, तो देखेंगे कितनी कम है, 25 कम है, ठीक है। अब देखो, अगर 25 कम है, परसेंटेज बताना है, तो ऊपर अगर कम वाला आएगा तो अब तुलना यहां से करें। एक और शॉर्ट तरीका याद रखिएगा, जब भी आपको परसेंटेज बताना हो, अगर कमी का परसेंटेज बताना है तो नीचे जो उन दोनों वैल्यू में अधिक होगा वो नीचे आएगा, अगर ज्यादा का बताना हो तो जो इन दोनों में कम होगा वो नीचे आएगा, यानी उल्टा आएगा, ठीक है। तो 25 हमारा कम है, तो नीचे क्या आएगा, 125 आएगा। परसेंटेज चाहिए तो कितने का गुणा, 100 का गुणा, 25 पंचे 125, और 5 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 20% हमारा आ जाएगा, ठीक है। यानी 20% आय जो है बी की कम है। एक और हम तरीका इसमें देखेंगे, शॉर्ट तरीका बिल्कुल देखेंगे। जैसे उसने कहा कि 25% अधिक है, तो हम कहेंगे ये मेथड 1 हो गया, आपका बेसिक हो गया, ठीक है। अब हम मेथड 2 की बात करेंगे, इसका शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। तो 25% कह रहा है, ठीक है। तो 25% का हमने फ्रैक्शन किया, तो 25% का फ्रैक्शन का है कितना आएगा, 1/4। और 1/4 देखो अधिक है तो ऊपर प्लस लगा, तो 4 एक वैल्यू कितनी बन गई, 5 बन गई। अब देखो 5 में हम कितना कम करें कि हमें 4 मिले, यानी वही 5 में हम कितना कम करें, 4 मिले, तो 1 कम करेंगे, और कम करने के लिए हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है। परसेंटेज चाहिए तो हम कितने गुणा कर दे, 100 का गुणा कर दे, 5 दूनी 10, यानी 20, माइनस का मतलब 20% हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, यानी माइनस मतलब कमी हो जाएगी, तो 20% क्या है हमारी, कम है। तो देखिए ये हमारा शॉर्ट तरीका है कि फ्रैक्शन करना है, और वृद्धि है तो 4 एक 5 जोड़ दिया, फिर 5 में क्या ऐसा जोड़े घटाएं कि 4 मिले, तो -1 कर दें तो हमें 4 मिल जाएगा। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा कि 20% कम है। तो विकल्प नंबर बी फॉर बाहुबली, ये हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये टाइप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये सवाल बहुत अच्छे से आपने समझा होगा। इसके हमने 2 तरीके देखे, ये आपका बेसिक कंसेप्ट है, और ये हमने ट्रिक के माध्यम से कर लिया कि सीधा परसेंटेज का हमने फ्रैक्शन किया, फ्रैक्शन में देखा वृद्धि हो रही तो जोड़कर हमने कहा ये 5 बनेगा, तो 5 में क्या घटाएं कि 4 मिल जाए, तो -1 कर देंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। बस परसेंटेज चाहिए तो 100 का गुणा कर दिए, तो हमारा कितना आ गया, 20% आ गया। आई होप आपने अच्छे समझा होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए आज ये टाइप पूरी तरह से हम इसको समझ लेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी, और इसके कुछ सवाल देखेंगे इसी तरह के कुछ सवाल जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। चलिए, तो वीडियो आपको पसंद है
तो लाइक करिएगा और जरूर अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इसको शेयर करिएगा। आइए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो दूसरा सवाल हमारा कह रहा है कि मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। 40% अधिक है। ठीक है। आगे कह रहा है कि श्याम की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है। श्याम की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है। कितना प्रतिशत कम है। ठीक है। और ये देखिए परीक्षा में पूछा गया सवाल है। ये कब पूछा गया है? तो एसएससी सीएचएसएल 11/8/2021 को, एसएससी सीएचएसएल 11/8/2021 को पूछा गया सवाल है। विकल्प हम इसके देख लेते हैं। तो पहला विकल्प है 28 सही 5/7%। 28 सही 5/7%। दूसरा विकल्प है आपका 28 सही 3/7%। 28 सही 3/7%। तीसरा विकल्प है हमारा 28 सही 4/7%। 28 सही 4/7%। और डी नंबर विकल्प है हमारा 28 सही 2/7%। और देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी हमने पहला सवाल समझा, बिल्कुल उसी तरह हम इसको करेंगे। तो बिल्कुल हम अपना शॉर्ट मेथड इस्तेमाल करेंगे, शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। तो 40% का हमने फ्रैक्शन किया, तो 40% का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? तो 2/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2/5 आ जाएगा। अधिक है तो हमने प्लस किया, तो 5 और 2 कितना हो गया? 7 हो गया। अब देखो 7 में हम क्या जोड़े घटाएं कि हमें 2 मिले, 5 मिले। तो हम 2 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 7 में 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 मिल जाएगा। परसेंटेज चाहिए तो हम कितना का गुणा कर दें? 100 का गुणा कर दें। तो देखो 100 दूनी कितना हो जाएगा? 200। और 200 बटे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 6 बचा, 60 बना, 7 8 56, फिर कितना बचा? 4 बचा, नीचे 7 आ गया। तो 28 सही 4/7% उसकी आय क्या है? कम है। और विकल्प नंबर हमारा कौन सा? विकल्प नंबर हमारा सी सही है। तो आई होप बच्चों आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बिल्कुल हमने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कि 40% का हमने फ्रैक्शन किया, तो 40% का फ्रैक्शन हमारा 2/5 आया। और 5 में हमने 2 जोड़ा तो यानी 7 हो गए, वृद्धि हो गई। अब 7 में क्या जोड़े घटाएं कि हमें 5 मिले, तो 2 हम घटा दें। और परसेंटेज चाहिए तो हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। हल किया तो 28 सही 4/7% हमारा आ गया, जो कि विकल्प नंबर सी हमारा सही है। और देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये जो क्लास चलाई जा रही है, ये आपके सभी वनडे एग्जामों को ध्यान में रख के चलाई जा रही है, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो इस क्लास को रेगुलर फॉलो करिएगा। साथ ही साथ कमेंट करिएगा। जो भी सवाल आपको ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ऋचा की आय से 15% कम है। ऋचा की आय से 15% कम है। 15% कम है। ऋचा की आय, आगे ऋचा की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? ऋचा की आय कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक है, ये हमको बताना है। और देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल 15/10/2020। एसएससी सीएचएसएल 15/10/2020
20 को पूछा गया सवाल है। विकल्प देख लेते हैं इसके। तो पहला विकल्प है 15 सही 11/17%, 15 सही 11/17%। बी नंबर विकल्प है 17 सही 11/17%, 17 सही 11/17%। तीसरा है 16 सही 11/17%, 16 सही 11/17%। और डी नंबर विकल्प है 14 सही 11/17%। ये आपके विकल्प हैं। आइए, तो वही हम तरीका जो अभी तक हमने 2 सवालों में किया, बिल्कुल तो शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। 15% का हमने फ्रैक्शन किया, तो देखिए 15% का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 5 3 15 और 5 दूनी 10 यानी 3/20। और देखो कम है तो ये क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो देखो 20 में 3 चले गए, कितना 17 आ गया। अब देखो 17 से हमें 20 ले जाना है, तो हम क्या कर दें, 3 क्या कर दें, प्लस कर दें। तो 3 प्लस कर देंगे तो हमें 20 मिल जाएगा। परसेंटेज चाहिए तो हम कितने का गुणा कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमारा 100 तीन कितना हो जाएगा, देखो 300 हो जाएगा। 300 बटे हमारा कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 17 का भाग देंगे तो 17 एकम 17। ठीक है, फिर कितना बचा, 13 बचा। और ये कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा। फिर 17 सत्ते 119, फिर कितना बचेगा, 11 बचेगा। तो 11/17 आ जाएगा, यानी 17 सही 11/17%। ये आपका आंसर आ जाएगा कि वो 17 सही 11/17% उसकी आय क्या है। अब देखिए विकल्प देखेंगे तो विकल्प नंबर बी फॉर बाहुबली, ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हमने बिल्कुल सवाल को आसान बना दिया। और देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। तो आई होप बच्चों आपको ये सवाल बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आप जो है वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखिए बच्चों, आपके ग्रुप डी की भी वैकेंसी आ चुकी है, तो सभी लोग जो है फॉर्म डालिएगा और मेहनत करते चलिएगा। साथ ही साथ इस क्लास को रेगुलर फॉलो करिएगा, तो आपको मैथ में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। हम सभी प्रकार के सवाल इसमें कवर करेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के सवालों को भी हम देखते हुए इसमें चलते चलेंगे। चलिए अगले सवाल की हम बात करें। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल कह रहा है यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% कटौती की गई है, यदि वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती मतलब कमी, कटौती की गई है, तो यदि वस्तु के मूल्य में 25% कटौती की गई है तो वस्तु के उसी मूल्य में वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत तक की वृद्धि की जानी चाहिए, कितने प्रतिशत तक की वृद्धि की जानी चाहिए। और देखिए ये आपका परीक्षा में पूछा गया एसएससी सीएचएसएल 25/5/2022, एसएससी सीएचएसएल 25/5/2022 को पूछा गया सवाल है। और विकल्प देख लेते हैं हम इसके। तो विकल्प है, पहला विकल्प है 34 सही 1/4%, 34 सही 1/4%। बी नंबर विकल्प है आपका 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। तीसरा विकल्प है 33%, 33%। और चौथा विकल्प है आपका 34%। ये आपके विकल्प हैं। तो वही हम तरीका इस्तेमाल करेंगे जो अभी तक हम कर रहे थे। तो कितने कटौती की गई, 25% की कटौती, तो 25% का हमने फ्रैक्शन किया तो कितना 1/4 कटौती की गई, यानी कमी की गई, तो माइनस करते हैं तो 4 में 1 चले गए, 3 बचा। अब 3 से 4 में पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, क्या 1 परसेंटेज चाहिए तो 100 का पूरा कर दिया। और देखिए क्या हो जाएगा, 100 ही कम 100 और 100/3, 100/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% की हमको क्या करनी पड़ेगी,
वृद्धि करनी पड़ेगी। ये रहा हमारा सवाल का उत्तर। और देखिए विकल्प नंबर बी फॉर बाहुबली, ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए हमने ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल आसान बना दिया इस सवाल को। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है, बिल्कुल आसान भाषा में हमने इसको बना दिया। तो आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आप साथ ही साथ लाइक का बटन जरूर दबाएं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे, इसे शेयर करेंगे, उतना ज्यादा मुझे मोटिवेशन आएगा। तो मैं इस क्लास को और लंबा करता हुआ चला जाऊंगा, ताकि आपको जो है ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का मौका मिले। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ इसीलिए आपको करवाया जा रहा है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को भी हम बिल्कुल आसान तरीके से हम कर ले रहे हैं। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। अगला सवाल है कि यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, यदि चावल की कीमत में, यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, तो व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, ताकि उसका खर्च पहले जितना है, ताकि उसका खर्च पहले जितना है। और ये आपका विकल्प कौन सा है, एसएससी सीएचएसएल, ये पूछा गया है। एसएससी सीएचएसएल 26/5/2022, एसएससी सीएचएसएल 26/5/2022। अब देखिए ये थोड़ा सा इसमें नया टाइप का सवाल है, और विकल्प है आपके, विकल्प है 14.7%, दूसरा विकल्प है आपका 18.7%, 18.7%, तीसरा विकल्प है आपका 16.7%, 16.7%, और डी नंबर विकल्प है आपका, डी नंबर विकल्प है 12.7%। चलिए तो देखिए थोड़ा सा इसमें सवाल में बदलाव, कोई बहुत ज्यादा बदलाव है नहीं है। जैसे उसने कहा कि चावल की कीमत में क्या हो गई, 20% की वृद्धि हो गई, तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत कम करना चाहिए, कम करना चाहिए कि उसका खर्च पहले जितना ही रहे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वही तरीका इस्तेमाल करेंगे जो हम इधर पहले इस्तेमाल करते रहे। हमें देखिए वही है कि भाई हमें कम करना चाहिए, भाई वृद्धि हो रही है तो हमें क्या कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। तो सीधी सी बात है, वही सवाल है। तो 20% का हमने फ्रैक्शन किया, तो 20% का फ्रैक्शन हमारा कितना है, 1/5 आ गया। वृद्धि है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 में 1 गया, 5 1 जुड़ गया, कितना बन गया, 6। अब देखो हम कितना कम करें, तो 6 में भाई हम 5 पहुंचना है, तो 1 की हम क्या कर दे, कमी कर दे, माइनस कर दे। परसेंटेज चाहिए तो हमें 100 का गुणा कर दिया। ठीक है, 100 ही कम कितना हो गया, 100 हो गया, 100/6 हो गया। कम करना है, माइनस करना है, कमी करनी है, तो माइनस का मतलब हमारा कमी हो जाएगा। हम भाग देंगे तो 6 कम 6, ठीक है, 4 बचेगा, 40 बनेगा, फिर 6 6 36, फिर देखिए 4 बचेगा, दशमलव लगाया, फिर देखो हमारा क्या जाएगा, फिर 6 6 36 ही जाएगा। तो अगला वाला हम स्टेप कर लेते हैं, यानी 6 7 42 कर देते हैं, और वहां पर वैल्यू को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो हमारा कितना आ जाएगा, 16.7%। माइनस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कमी करनी पड़ेगी। कितनी, 16.7% की कमी करनी पड़ेगी। और विकल्प नंबर हमारा देखिए सी नंबर विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सवाल वही है, बस उसने थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। वहां कह रहा था कितने प्रतिशत कम करना चाहिए, तो वही तो कह रहा है कि हमें कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, 16.7% की कमी करनी चाहिए। सवाल को उसने क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाइड किया है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
आइए आगे बढ़ते हैं और अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ। और ये क्लास जो है आप ही के लिए चलाई जा रही है, बहुत ही फायदेमंद क्लास है, तो आप इसे रेगुलर फॉलो करते चलिएगा। अगला और अंतिम सवाल है आज आपका, अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं। अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं। अंतिम सवाल है, यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है, यदि पेट्रोल की कीमत में, यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है, 28% की वृद्धि होती है, यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है, तो उपभोक्ता द्वारा खपत में, तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, ताकि पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े, यह हमारा सवाल है। और देखिए पूछा गया एसएससी सीजीएल 6/12/2022, एसएससी सीजीएल 6/12/2022 को पूछा गया सवाल है। विकल्प देख लेते हैं। तो इसका विकल्प, पहला विकल्प है 12.35%, 12.35%। दूसरा विकल्प देख लेते हैं, दूसरा विकल्प है 21.88%, 21.88%। तीसरा विकल्प देख लेते हैं तो 20.25%, 20.25%। और चौथा विकल्प देख लेते हैं तो चौथा विकल्प है 25.75%, 25.75%। ये हमारे विकल्प हैं। और आइए तो हम इसको आसानी से देखिए वही तरीका इस्तेमाल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमने कहा 28% की वृद्धि होती है, तो 28% का हम फ्रैक्शन निकालेंगे। तो देखो 4 सत्ते 28 और 4 से काट दिया 25 बार में वृद्धि होती है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 25 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और 32 से देखो फिर 25 में पहुंचना है तो हम 7 की क्या कर दें, कमी कर दें। और देखिए और परसेंटेज चाहिए तो हम कितने गुणा कर दें, 100 का गुणा कर दें। सॉल्व करेंगे इसको, 4 से काट दिया 4 8 32, 4 से काट दिए 25 बार में, 25 सत्ते कितना आ जाएगा 175, और 175/8। अगला स्टेप 8 दूनी 16, 1 बचेगा, 15 बनेगा, फिर 8 कम 8, फिर 7 बचेगा, दशमलव लगाया, ठीक है, 70 बना, 8 सत्ते 8 8 64, 21.8, ठीक है। और फिर कितना बचेगा आपका, 6 बचेगा, फिर 60 बनेगा, और फिर हम 8 सत्ते 56 और 8 करके हम क्या कर दें, वैल्यू को समाप्त कर दें। तो 21.88% हमको क्या करना पड़ेगा, कमी करनी पड़ेगी खपत में, तो हमारा खर्च जो परिवर्तन नहीं होगा। और विकल्प देखेंगे तो 21.88% हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए हमने ये 8 क्यों लिया, क्योंकि भाग तो साथ ही बार जा रहा है, तो अगला लेके हम क्या करते हैं, वहीं पे वैल्यू को समाप्त कर देते हैं। तो 21.88% हमारा क्या आ गया कि हमें खपत में कमी करनी चाहिए ताकि हमारा खर्च जो है ना बढ़ेगा। तो आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। साथ ही साथ आप ध्यान दीजिएगा, पढ़ते चलना है आपको, मेहनत करते चलना है, रिवीजन भी करते चलना है, ताकि जो है आने वाले एग्जामों में हमें इसका बेनिफिट मिल सके। तो इस क्लास को रेगुलर फॉलो करिएगा आप सभी लोग। और अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप जरूर इसको लाइक करिएगा, साथ ही साथ अन्य दोस्तों के साथ, अन्य मित्रों के साथ, अन्य बच्चों के साथ इसको शेयर भी करिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अब कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।